हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूनिक ऑनलाइन गुरु में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि हम लोग राइटिंग सेक्शन के सारे पार्ट्स को एक एक अलग अलग वीडियोस में देखेंगे, तो आज उसी के सिलसिले में आज हम लोग बात करने वाले हैं नोटिस राइटिंग पे। नोटिस क्या होता है ये देखिए। एक्चुअली क्या होता है, ये कि इन्फॉर्मेशन होता है, एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होता है जो हम लोग कम से कम वर्ड में डिसाइड करते हैं, कम से कम वर्ड में प्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी स्कूल, कोई भी अथॉरिटी एक नोटिस रिलेट करता है, कोई नोटिस जारी करता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ चीजें ध्यान देनी होती है जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान देना होता है कि जब भी हम लोग नोटिस राइटिंग लिखेंगे तो हमें यहाँ पे चारों तरफ मार्जिन दिखाई देनी चाहिए। मीन्स वी शुड हैव अ मार्जिन इन ऑल साइड्स। व्हाटएवर वी आर सीइंग हियर, दैट हियर वी हैव अ मार्जिन इन ऑल साइड्स। यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास सारे डायरेक्शंस में लेफ्ट, राइट, अपर एंड लो, मतलब हर जगह से क्या है, मार्जिन है। और दूसरी बात, यहाँ पे देखिए हमने एक लाइन यहाँ पे छोड़ी है सबसे ऊपर, और दूसरा देखिए सबसे नीचे हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन छोड़ी है। मीन्स व्हाट, नीचे भी एक लाइन दिखनी चाहिए और ऊपर भी एक लाइन दिखनी चाहिए। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, 5 मिनट में आपको पूरा नोटिस का कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा और मैं 100% होता हूं कभी जिंदगी में आप इसको भूलेंगे नहीं। आपका 9th 10th 11th 12th का कोई भी एग्जाम हो, इस बात में जान लीजिए कि आपके एग्जाम में नोटिस आना 100% फिक्स है। ये सीबीएसई का लेटेस्ट करिकुलम है और हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ताकि हम लोग उसमें फुल में फुल मार्क्स पाए। कभी कभी 5 नंबर में आता है, कभी कभी 8 है, कभी कभी 10 मार्क्स में आता है। तो नोटिस वाला सेक्शन हमारे सबसे आसान सेक्शन है राइटिंग सेक्शन का, जिसे हम लोग 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। एक लाइन हमने ऊपर छोड़ दिया, एक लाइन नीचे छोड़ दिया। अब इसके बाद सबसे ऊपर क्या करना होता है, हम लोगों को नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखना होता है, जो एकदम बीच में लिखना होता है। एकदम ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एकदम मैं पॉइंट वाइज सारा सब कुछ क्लियर करूं। सबसे पहले हम लोग क्या करना होता है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखना होता है, जो एकदम सेंट्रल में लिखना होता है। उसके बाद हमें नोटिस लिखना होता है। तीसरी बात, हम लोग डेट लिखेंगे, जो क्या होगा, हमारे नोटिस के बॉक्स के लेफ्ट साइड होगा। लेफ्ट साइड होगा, यहां पे डेट होगा। डेट का फॉर्मेट मैंने आपको बता चुका हूं, मैं कई बार बता, पिछली सारी वीडियोस हमने बताया है। आप वहां पे देख जैसे आप कैसे लिखना, आपको लिखना है 12 नवंबर 2019। मतलब पहले क्या लिखना, पहले डेट लिखना है, फिर जो मंथ है उसका नाम वर्ड्स में लिखना है, फिर आपको ईयर लिखना है। उसके बाद आपको एक हेडिंग देनी है। जो भी आपका टॉपिक है ना, जिस टॉपिक पे आपने नोटिस कोरिलेट किया है उसकी आपको हेडिंग देनी है। हेडिंग कैसी होनी चाहिए, हेडिंग आपकी कैची होनी चाहिए। कैची बोले तो मतलब एक ऐसी हेडिंग आपको देना है जिस हेडिंग से इस नोटिस के बारे में बेसिक चीजें क्लियर हो जाए। इसलिए हम लोग जो नोटिस देंगे ना, वो नोटिस एक ऐसी नोटिस देंगे जो कैची हो। हेडिंग देने के बाद एक लाइन फिर से हम लोग यहां पे छोड़ेंगे। ध्यान से मेरी बात देखिएगा। देखिए होता क्या है ना, जब हम लोग स्टेप्स में काम नहीं करते तभी हमारे मार्क्स कटते हैं और हम लोग परेशान होते हैं कि सर मेरा मार्क्स कटा कहाँ। अरे भाई, जब आप सारे रूल्स को नहीं फॉलो करो, जब सारे स्टेप्स को आप नहीं ध्यान दो तो मार्क्स कटना ही तय है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर आपने सिर्फ इतना भी लिख दिया ना, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लिख दिया, नोटिस लिख दिया, तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मार्किंग हो रही है वो स्टेप वाइज मार्किंग हो रही है। यहाँ पे कोई एक रेस्ट्रिक्शन नहीं, पूरा जब आप नोटिस सही आपको तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं। आपने अगर आधा पार्ट भी सही करे तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। अब क्या करना है, मेन बॉडी लिखनी है। मेन बॉडी में हमें 2-3 बातें ध्यान देनी। पहली बात, जो हमारी मेन बॉडी होगी उसी मेन बॉडी में हमें उस जो हम लोग इंफॉर्मेशन रिलेट कराने जा रहे हैं उस इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी जानकारी देनी है। साथ में उसका डेट, उसका टाइम और उसका वेन्यू कहाँ होना है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम लोग बात करते हैं नोटिस की ना, तो हमें 3rd पर्सन बन के बात करना होता है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज नहीं करना है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज नहीं करना है। फर्स्ट पर्सन बोले तो आई और वी का यूज नहीं करना है, साथ में यू का भी यूज नहीं करना है। मीन्स व्हाट, हम लोग सिर्फ यहाँ पे ही, सी, इट या फिर किसी का नाम का यूज करते हैं। अगली बात, जो हम लोग का टोटल वर्ड्स होता है वो 50 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, टोटल वर्ड्स हमने क्या लिखा है, 50। आपकी नोटिस किसी भी कंडीशन में 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं, और सबसे बड़ी बात ये भी याद रखिएगा, जब आप नोटिस बना रहे हैं तो आपको एक बॉक्स जरूर बनाना है और सबसे नीचे आप लिखेंगे नेम, जो व्यक्ति नोटिस रिलीज करा है, और उसकी डेजिग्नेशन क्या है। 2 बातें ध्यान देंगे। नीचे हम एक लाइन छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।